नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस मार्ग से ही पाया है भगवंत ने भवन, इस मार्ग में विचरे अभी भी ज्ञानी साधु संत, उनका ही अनुसरण करनी जानुभव करूँगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। अज्ञान परिचय जय की हमारी चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मंगलाचरण में अपन ने अपूर्व कार्य करूँगा, ये बड़े पंडित साहब की रचना है, उसको देखा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस मार्ग से ही पाया है भगवंत ने भव अंत। ये जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग जिसे अपन कहते हैं, इस मार्ग से जो भी भगवान हुए हैं और जिन्होंने भी भव का अंत किया है वो इसी मार्ग से किया है। और इसी मार्ग पर अभी भी देखा जाए तो विचरे अभी भी ज्ञानी साधु संत, माने अभी भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज विचरण कर ही रहे हैं ऐसे ज्ञानी, और उनका ही अनुसरण कर निजानुभव करूंगा कि ऐसे मुनि भगवंत और ऐसे जो भी भगवान हुए हैं जिन्होंने भव का अंत लाया है उनका ही अनुसरण करूंगा। और उनका अनुसरण करना मतलब कि उन्होंने जैसे आत्मा का अनुभव किया वैसा ही आत्मा का अनुभव मैं भी करूंगा, और आत्मा के अनुभव करके 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मुनि दीक्षा धारण करके और फिर मुक्ति की प्राप्ति करूंगा। ये ऐसा अपूर्व कार्य है। जगत के अंदर जितने भी और दूसरे कार्य हैं वो तो अनंत बार किए, यहाँ तक तो कहे कि मुनि दीक्षा भी अनंत बार हुई, लेकिन अपूर्व कार्य जो है वो है निजानुभव, आत्मा का अनुभव है वो अब तक नहीं हुआ, तो ऐसा कार्य मैं करूंगा। ये अपन ने मंगलाचरण में देखा। अज्ञान परिचय जय की अपनी चर्चा चल रही है, उसमें एक परिभाषा छूट गई थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। अपन परिभाषा देखते हैं। आचार्य अमृतचंद्र कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका, और उसके अंदर जो उसकी टीका दौलत राम जी कासलीवाल जी ने की है उसको अपन देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संसारी प्राणी, क्या कह रहे हैं? संसारी समस्त प्राणी अज्ञानवश दुखी हो रहे। जितने भी जगत के प्राणी हैं वो किसके कारण दुखी है? अज्ञान के कारण दुखी है। ज्ञान नहीं होने के कारण जगत के प्राणी दुखी है। अब ये दुखी है तो उनको ये नहीं पता कि हम किस कारण से दुखी है, यही तो अज्ञान है। और निज स्वरूप का ज्ञान नहीं, माने आत्मा का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान तो है ही। अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान हो जाने पर भी कह रहे अज्ञान है। क्यों? आत्मा का ज्ञान नहीं है। हालांकि मन पर्य ज्ञान जो है वो भावलिंगी संतों को ही होता है जो देखा जाए तो अवधि ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान होने पर भी वो कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान नहीं है। यदि कदाचित पढ़ने का अभ्यास करे, मुनिराज की दीक्षा हो गई और फिर पढ़ने का अभ्यास करे और शब्दार्थ का लाभ ना हो तो अरुचि हो जाती, मन में खेद होने लगता है। माने शब्द अपन पढ़े, ग्रंथ लेकर के बैठो, नियम लिया अपन ने स्वाध्याय करेंगे और अपन को शब्द का अर्थ ही ख्याल में नहीं आए कि क्या है, इसका भाव वासे नहीं हो, तो बताओ क्या लाभ हुआ? कोई लाभ तो नहीं हुआ। शब्द ऐसे ही बस रीडिंग करते रहे, पढ़ते रहे, तो शब्दार्थ का लाभ ना हो तो मन में खेद करते हैं और पठन से अरुचि लगने लगती है। अगर आपको समझ में नहीं आता हो, जैसे आप देखो कोई चैनल आपने टेलीविजन में चालू करके देखी और फ्रेंच है, रसियन है और कोई तेलुगु चैनल अपन ने चालू करी, अब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करते हो? अरे चैनल बदल देते हैं या तो बंद कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रही तो क्या करते हो? बंद कर दो यार, हमको समझ में नहीं आ रही, रहने दो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलो, समझ में नहीं आए तो ऐसे करते। परंतु महामुनि राज को पूर्वोपार्जित ज्ञानावरण कर्म के उदय से पठन पाठन का उद्यम करने पर तथा अनेक वर्षों तक
महान तप करने पर भी यदि श्रुत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता अथवा अवधि मन परे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो भी वे खेद नहीं करते। इतने साल हो गए दीक्षा लेते हुए, हमको ज्ञान ही नहीं हुआ, कुछ याद ही नहीं रहता, तो खेद नहीं करते, अपने नित्यानंद स्वरूप में ही संतोष धारण करते हैं और उसे अज्ञान परिचय जय कहते हैं। माने यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करने के बाद याद तक नहीं रहता। इतना आप उपाध्याय परमेश की पढ़ा रहे हैं, पठन पाठन की पूरी प्रक्रिया चल रही, लेकिन याद नहीं रहता। स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा, कल अपन ने दोहराया भी था कि इतना समझाने पर भी याद नहीं रहता, इतना सब कुछ होने पर भी याद नहीं रहता। इसको तो कर्म का उदय जानना चाहिए कि पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है जिस कारण से ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अपन देखते हैं कविवर बुद्धचंद जी उनकी रचना में क्या कहते हैं। बुद्धचंद जी की रचना देखते हैं। चीरे चीरे प्रज्ञाव्रत पाल्या दो ढाल्या समय गल्या को अज्ञान न मन। राग बदल गई। चिर प्रज्ञाव्रत पाल्या दोष ढाल्या समय गल्या को अज्ञान न मन माही लावे आप ध्यावे आप को कोटिक भव का पाप नाशे करत जिनके जाप से तिन ही सम आत्म द्याहम छूटे भव ताप से। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि चिर प्रज्ञाव्रत के लंबे काल से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इतना दीक्षा धारण करी, तपस्या की, व्रत उपवास किए, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तो ठीक है, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान में भी उनको कोई ग्रंथों का, कोई श्लोकों का कुछ भी याद नहीं है। अब अज्ञान न मन माही लावे, ऐसा प्राप्त नहीं होने पर भी, याद नहीं रहने पर भी अज्ञान न मन में लाए, कि अज्ञान जो है मतलब याद नहीं रहना, यह अज्ञानता है। अब इस अज्ञानता को मन में नहीं लाते कि मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मैं कैसा हूँ। माने कोटिक भव का पाप नासे, कि कोटिक माने करोड़ों भव का पाप नसता है। किससे नसता है? कि उनके जाप से। कि अपन तो मुनिराजों का जाप करे, जिस समय उपयोग उनके जाप में लगाए, मुनिराजों की भक्ति करे, तो अपने तो करोड़ों भव के पाप है वो नाश हो जाते। मतलब इसका ये मतलब समझना कि भूतकाल में किए हुए पाप नाश हो जाएंगे। वर्तमान में जब आप उनका स्मरण करते हो तो पाप भाव उत्पन्न नहीं होते, इस अपेक्षा से वो पाप का नाश कहने में आता है। माने प्रति समय पाप हो रहे हैं, लेकिन जब जाप करते हो तब वो पाप उत्पन्न ही नहीं होते। इस अर्थ का माने यहाँ पर जो लेना कोटिक भव का पाप नाश, मतलब वर्तमान में वो परिणाम ही उत्पन्न नहीं होंगे पाप, और जिससे जो बंद हो रहा था, बंद की जो लंबी श्रृंखला थी वो नहीं होगी। इस अपेक्षा से कहा जाए तो कोटिक भव का पाप नाशे करत जिनके जाप से, उनके जाप करने से तीन ही सम आत्मद्या हम हूँ छूटे भवताप से, कि उनकी तरह ही हम आत्मा का ध्यान करें तो हम भव के ताप से छूटेंगे। अब ये मुनिराजों के लिए क्या बात आई, अपन देखो कि चिर प्रज्ञाव्रत, कि लंबे काल से दीक्षा धारण करने पर, नाना प्रकार के व्रत उपवास करने पर, पठन पाठन करने पर भी अज्ञान है, माने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, सूक्ष्म ज्ञान में भी कुछ ज्ञान नहीं है। तो ऐसा होने पर भी अज्ञान मन में नहीं लाते कि मैं कैसा हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो इस तरह का अंदर में परिणाम लाते नहीं है, खेद खिन्न नहीं होते, दुखी नहीं होते। ऐसा ही सेम भाव यदि देखना हो तो नवल शाह जी की जो रचना है अपन जो पढ़ते हैं उसको देखते हैं। करो धीरज काल में तप कष्ट बहुविधि तन सहयो, तीन गुप्ति संभाल निश दिन चित हित उत नहीं रचो, अवधि मन पर जय जू केवल ज्ञान अजहू
नहीं जग्यो, तजोई है विधि, तजोई है विधि साधु विकल्प, सो अज्ञानी परिहर्यो। क्या कह रहे हैं? दोनों छंद के अंदर भाव लगभग सेम सा ही है, सभी का भाव एक सा है। मुख्य बात यह है कि ज्ञान की बुद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी अब तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका प्रयत्न नहीं करते। क्यों? अज्ञानता है। उस अवस्था में क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते कि अवधि ज्ञान हो जाए, मन परे ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, ये प्रयत्न नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? उनके पास अचूक महामंत्र है। क्या क्या मंत्र है? अचूक महामंत्र है। वो क्या है? भेद ज्ञान का। और इसके ही बल से मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति माने संवर, मोक्ष मार्ग की वृद्धि माने निर्जरा, और फिर उसी की शुद्धि की वृद्धि को बढ़ाते हुए स्थिति पूर्णता की ओर जाती है, यह मोक्ष। ऐसे संवर निर्जरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाह्य में भूमिका अनुसार शुभाचरण और तदनुकूल बाह्य क्रियाएं सहज हुआ करती। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि संवर निर्जरा मोक्ष की प्राप्ति ये विधि है कि इस अज्ञानता के अंदर भी भेद विज्ञान करना कि जो अज्ञानता है वो मेरी नहीं है और मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान की वृद्धि होने पर मैं बढ़ता नहीं और ज्ञान घटने पर मैं घटता नहीं। तो ऐसा भेद विज्ञान करते हैं। तो भेद विज्ञान से संवर निजरा और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक ना हो तब तक क्या करते हैं कि तब तक बाह्य भूमिका अनुसार शुभाचरण और तदनुकूल बाह्य क्रियाएं सहज ही होती रहती है। आचार्य संघ में कोई थोड़े समय का दीक्षित हो, अभी नई नई किसी ने दीक्षा ली हो, अवधि ज्ञान या मन परे ज्ञान हो जाए उसको, नई दीक्षा वाले को 8 साल के 11 साल के मुनिराज हो, उनको तो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान हो गया हो, और कोई बहुत समय से दीक्षित हो, ऐसे मुनिराज को अवधि मन परे ज्ञान नहीं हुआ हो, तो भी आचार्य तो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। माने आप देखो, एक ही क्लास के अंदर 5 साल से कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो तो क्या करते हैं? तुम्हारे पीछे आने वाले कितने ही पास होकर के निकल गए और तुम वही कक्षा में बैठे हो। कक्षा समझते हो ना? जिस गुणस्थान में है समझो उसी गुणस्थान में हो आप, आगे बढ़े ही नहीं। तो भी वो मुनिराज खेद नहीं करते, कोई कुछ भी कहे तो भी खेद नहीं करते। पर आचार्य भगवान जो होते सबको समान दृष्टि से देखते। जैसे माता होती है माता, तो माता जो अनपढ़ बेटा है उसको भी बेटा देखती है, और बेटा प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, तो भी उसको कैसा देखती है? बेटा रूप में ही देखती है। अनपढ़ बच्चे से भी बेटे का व्यवहार, राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उसके लिए बेटे से व्यवहार। ऐसा नहीं ये गरीब बच्चा है, अनपढ़ है, ये मेरा बेटा नहीं, ये वाला अच्छा कमाता है, ये मेरा बेटा। ऐसा माँ को किसी भी रूप से अंदर में ये नहीं लगता। माता तो माता होती है, उसके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। ऐसे ही आचार्य भगवान की समान दृष्टि ऐसी होती है कि वो किसी शिष्य को विशिष्ट ज्ञान का धारी हो उसको बड़ा देखे, और कोई इतने ज्ञान का धारी नहीं उसको छोटा देखे, ऐसा व्यवहार नहीं होता। आचार्य भगवान की दृष्टि तो, उनकी दृष्टि तो संयम पर है, भेद विज्ञान पर है, अतः उन्हें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। मेरी बात, अपनी दृष्टि किस पर है? ये बड़े विद्वान, इनको सूक्ष्म ज्ञान है, इनको पर्याय की इतने पर्याय से भिन्न है, ये सूक्ष्म सूक्ष्म बात जानते हैं, और ये तो बस प्रथमान की कथा सुनाते हैं, थोड़ी चरणान की सदाचार की बात कर लेते हैं, बाकी इनको कुछ ज्ञान नहीं है। वो वाले पंडित जी बढ़िया है, वो वाले पंडित जी। मैंने इससे क्या हुआ कि आपने पंडित जी को भी सूक्ष्म ज्ञान से नाप लिया, लेकिन मोक्ष मार्ग में सूक्ष्म ज्ञान की कीमत नहीं, विशुद्धि की कीमत है। आप उस चीज को कितनी गहराई से समझ रहे हो, अपने जीवन में कितना उतार रहे हो, इसकी कीमत है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? किसी शिष्य को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो भी आचार्य आदि सब उन्हें भगवान मानकर नमस्कार आदि करते। कैसे भगवान? भविष्य के भगवान हैं, अभी वर्तमान में ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल ज्ञान हो जाएगा। कम ज्ञान है इनका स्वभाव नहीं, ज्यादा ज्ञान है इनका स्वभाव नहीं, इनका स्वभाव तो मात्र ज्ञान स्वभाव, मात्र ज्ञान स्वभाव। वे अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाते कि मेरे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया और मुझे नहीं हुआ। भी ऐसा भी होता है, शिष्य की पात्रता हो, अपने उपयोग में उपयोग जोड़ दे और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और गुरु को ना हो पाए।
तो गुरु को ये नहीं लगता कि बाकी शिष्य क्या सोचेंगे, कि शिष्य को केवल ज्ञान हो गया और गुरु रह गए, ऐसा कैसा। तो ऐसा उनके मन में खेद या इस तरह के परिणाम नहीं होते। माने लौकिक में भी देखो गुरु की जब बात चलती है तो गुरु कभी ये नहीं चाहते कि मेरा शिष्य मेरे से आगे ना बढ़े। गुरु तो ये चाहते हैं कि ये तो मेरे से भी अच्छा बने, मेरे से भी अच्छी क्वालिटी इसकी बने। क्यों? इसमें गुरु गुरु का ही नाम प्रसिद्ध होगा। तो ये इनके गुरु कौन है? ऐसा करने पर भी इनके गुरु कौन है? जब शिष्य इतना जोरदार है, इतना गुणशाली है, इसके अंदर इतने गुण है, तो उसके गुरु कैसे होंगे? तो कौन गुरु ऐसा चाहेगा कि मेरा शिष्य आगे ना बढ़े? वो तो चाहते हैं आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े, अच्छा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर केवल ज्ञान हुआ तो जब पुराण लिखा जाएगा और उनकी कथा आएगी तो क्या बताएंगे? उनके गुरु तो ये थे। मैंने वो भी नाम के लिए नहीं, उनको तो ये होता है आगे बढ़ रहे तो अच्छी बात है। मोक्ष मार्ग में हमने दीक्षा इसीलिए दी थी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, और जिस प्रयोजन के लिए दी थी वो सिद्ध हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो कोई आज के सिद्ध, और उसमें क्यों उनको खेद नहीं होता कि भाई ये सिद्ध बन गए और हम नहीं बन पाए? क्योंकि वे जानते हैं कोई आज सिद्ध होते हैं, कोई कल सिद्ध होते हैं, सबकी पर्यायगत योग्यता अपने अपने काल में पकेगी। ऐसी वस्तु तत्व की स्वतंत्रता उनके ख्याल में है और वे किसी से मिलान नहीं करते। क्या करते? किसी से मिलान नहीं करते। वे उनको हो गया, इनको नहीं हुआ, ऐसा किसी से तुलना नहीं करते। वे तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहते हैं। यही अज्ञान परिचय विजय है। माने जगत के जीव की दृष्टि किस पर होती है? माने जगत के जीव किस दृष्टि से हमें देख रहे हैं ये बात नहीं, वो ये देखते ही नहीं कि जगत के लोग क्या कह रहे हैं, इनको तो ज्ञान ही नहीं है, इनको तो कुछ नहीं आता है। आप जरा विचार करो कि इतने मैंने जो अपने जयपुर में से भी कोर्स चलते हैं और सब जगह कोर्स चलते हैं, जैसे हम भी पंडित जी साहब पहले जयपुर में पढ़ाई हुई हमारी, उसके बाद पंडित जी साहब के पास हम गए, इतना सब कुछ होने पर अब अशोक जी आप पूछो या 7 तत्वों के नाम बताना, जरा ये कोई बताना। अब वो हम सरल सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या कहोगे अशोक जी? इतना आप जयपुर पढ़ करके आए, पंडित जी के पास रहे, आपको इतना सा नहीं आता है? अब इतना सा भी याद ना रहे, समझो पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं रहता। अब ऐसे में लोग तो क्या कहेंगे, भाई जाके क्या मतलब हुआ, क्या फायदा हुआ, कोई ज्ञान तो हुआ नहीं इनको। हमने कहा बच्चों की पाठशाला ले लो, पाठशाला तक नहीं ले पा रहे, तो क्या का ज्ञान। अब सोचो लौकिक के लोग क्या कहेंगे, लेकिन कितनी विशुद्धता हुई, पापाचरण से दूर हुए, माने ये सब पर दृष्टि नहीं जाती, कितना ज्ञान है इस पर जाती। माने कोई माने मुनिराजों की दृष्टि कैसी होती, कोई बुरा कहो या अच्छा, माने परवाह नहीं करते कौन क्या कह रहा है। अगर नहीं भाई साहब ने तो भजन में लिख दिया, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज भय ना लेंगे। जग जो कहे सो कह लो भैया, जगत के अंदर जो कहना हो सब कह दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? कि जगत के जीवों की तो ऐसी ही वृत्ति होती है। वो तो देखो जगत के लोग तो अगर ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया हो और फिर कोई प्रश्न पूछे और तुरंत उत्तर दे दे, तो फिर उत्तर देने पर अरे कुछ नहीं, ये सब तोता रटन है, अंदर में तो कुछ नहीं। मैंने उत्तर दे दो तो भी कहेंगे तोता रटन है, और नहीं दे पाए कुछ ज्ञान नहीं है। मैंने जगत के लोग तो दोनों तरफ बोलेंगे, ज्ञान ज्ञान है तो भी कहेंगे भाई इसमें क्या हुआ, अंदर में उसका कुछ होना चाहिए। अब अंदर का कौन चेक करने जाएगा? तो मेरी बात, तो लोग तो दोनों तरफ कहेंगे। इसलिए अपन ने प्रज्ञा परिचय की चर्चा की थी कि ज्ञान विशिष्ट हो जाने पर भी उससे भेद विज्ञान करते हैं, ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं। और अज्ञान माने ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, उससे भी भेद विज्ञान करते हैं कि ये अज्ञानता है, वो मेरी अज्ञान माने ये मेरा भाव नहीं है। अब अपन भूधर दास जी द्वारा जो लिखित है उसको अपन देखते हैं। सावधान वरते निशिवासर, संयम सूर परम वैरागी, पालत गुप्ति भय दीरग दिन, सकल संग ममता पर त्यागी, अवधि ज्ञान अथवा मन पर यय,
केवल रो दिन अजहू जागी, यो विकल्प नहीं करे तपो निधि, सो अज्ञान विजय बड़ भागी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सावधान वर्ते निशिवासर, कि वे दिगंबर मुनिराज तो हर समय सावधान रहते। कैसे सावधान रहते हैं? कि संयम की साधना में सावधान रहते हैं कि किसी प्रकार से किसी जीव का घात ना हो जाए। और शूर परम वैरागी, कि परम वैरागी विरक्तता है उनको संसार शरीर भोगों के प्रति, माने संसार शरीर भोगों से सर्वथा विरक्त है। तथा रात दिन जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित परम आचार शास्त्र के कम से माने क्रम से सदा संयत रहते, माने क्रम से उसका स्वाध्याय करते हैं, संयमरत रहते हैं और व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणत रहते हैं। कि व्यवहारिक धर्म ध्यान जो होता है उसमें परिणति लगी रहती है। इसलिए चरण करण प्रधान है, कि उनका आचरण जगत में प्रधान है। और स्वाध्याय का माने जो स्वाध्याय का काल होता है, उस स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हुए स्वाध्याय क्रिया करते हैं। प्रतिदिन भोजन करके माने आहार की चर्या करके चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान करते हैं। समझ में आपको? उनका आहार एक बार हुआ और आहार की चर्या के बाद वो चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। कब तक करते हैं? कि अगले दिन जब आहार की चर्या, इसी को तो कहते हैं प्रत्याख्यान, माने नियम ले लेते हैं कि अब से मेरे आहार जल का माने चार प्रकार के जो आहार है उसका त्याग। अब कब वो नियम छूटेगा? कि कल आखिरी लेकर के जब निकलेंगे तब वो नियम उनका तब तक रहेगा नियम। और फिर क्या करते हैं? 3 संध्याओं के समय भगवान अरहंत परमेश्वर की लाखों स्तुति मुख कमल से बोलते हैं। अब लाखों स्तुति बोलते रहेंगे, ये कथन समझाने की शैली है कि वो नाना प्रकार की स्तुतियों का पाठ करते हैं, क्योंकि हर समय उनके पास और तो कोई काम नहीं है, ज्ञान ध्यान सेवा नहीं, दूसरा कोई काज है। तो 3 संध्याओं में, संध्या कितनी होती है? संध्या तो एक ही होती है, लेकिन 3 संध्या इसलिए कहा कि जो सामायिक का काल है उसको संध्या काल कहा है। मैंने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त को, दोपहर में आहार की चर्या के बाद, और तीसरा जो सामायिक का काल है वो सूर्यास्त के पहले पहले शुरू हो जाता है, संध्या काल। तो उस समय वो सामायिक 3 टाइम करते हैं। और विशिष्ट सामायिक मुनिराजों के लिए भी कही गई, वो चौथी सामायिक रात को, मध्य रात्रि के लिए कही गई है। पर 3 सामायिक तो वो करते ही करते हैं, वो एक्स्ट्रा में आ गई रात वाली। तीनों काल नियम परायण रहते हैं। इस प्रकार अहर्निश 11 प्रकार माने दिन रात 11 क्रियाओं में तत्पर रहते हैं। पाक्षिक, मासिक और चातुर्मासिक तथा संवत्सरिक प्रतिक्रमण करने से उत्पन्न हुए संतोष से जिसका धर्म शरीर रोमांच से छा जाता है। माने करते क्या है वो? कि पाक्षिक एक तो 15 दिन का उनका एक प्रतिक्रमण होता है, एक होता है मासिक, एक महीने का प्रतिक्रमण होता है, एक चातुर्मासिक 4 महीने का प्रतिक्रमण होता है, और एक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है। जैसे अपन करते हैं 10 लक्षण की बात करते हैं, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं। अब पाक्षिक क्यों? ऐसे तो रोज प्रतिदिन वो प्रतिक्रमण करते ही है मुनिराज, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना है उनका, लेकिन 15 दिन में जो कोई सूक्ष्म सूक्ष्म दोष है जो उनकी पकड़ में भी नहीं आए, जो आज अपन ने प्रतिक्रमण किया, लेकिन कुछ दोष थे वो अपन, कई बार होती है गलती, उस समय समझ में नहीं आती, एक आध दिन बाद समझ में आती कि अरे उस दिन तो ऐसी गलती हो गई थी, हमारे ध्यान में ही नहीं आई। जैसे 15 दिन के अंदर रिवाइज करके वो 15 दिन में वो सामयिक प्रतिक्रमण करते हैं। फिर 1 महीने का, फिर चातुर्मासिक कि 4 मास का जो चातुर्मास करते हैं उसके संबंध में यदि कोई दोष लगे हो उसका प्रतिक्रमण करते हैं, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। और एक समाधि जब होती है उस समाधि के पूर्व एक उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है, कि पूरे जीवन भर जितने भी दोष लगे हो उनको एक बार पूरा दोहरा करके उसकी क्षमा याचना गुरु के समक्ष वो करते हैं, क्योंकि उससे विशुद्धता बढ़ती है। जितने जितने अपने दोषों की आलोचना करो, क्योंकि आप जब अपने शुद्ध हृदय से दोष को प्रकट करोगे गुरु के समक्ष तो अंदर में विशुद्धता और बढ़ जाती। बाह्य अभ्यंतर 12 प्रकार के तपों में उत्साह परायण होते हैं मुनिराज। ऐसे निरपेक्ष तपोधन सदा सावधान रहते हैं, इतना पालन करने वाले सदा सावधान रहते हैं। अपना उपयोग निज स्वरूप में सम्यक प्रकार से सुस्थित है, कि अपने चैतन्य स्वरूप में सुस्थित है। ऐसे शूरवीर संयमी परम सर्वश्रेष्ठ वैरागी है, दीर्घ काल के दीक्षित है,
तीनों गुप्तियों का निरतिचार पालन करते। क्या करते? तीनों गुप्ती का, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन तीनों गुप्ती का वो पालन करते हैं। सकल संग से निर्ममत्व है, कि पूरे संग से माने संघ का संचालन करते हुए भी निर्ममत्व है। और बाकी मुनिराज भी उन सबके साथ रहने पर भी निर्ममत्व, मतलब ये तो घर में अपने को अपने बच्चे, अपने भाई, ये सब अपन मानते हैं, और वहां पर भी भाईचारा शुरू हो गया तो क्या होगा? वो तो राग द्वेष के परिणाम हो जाएंगे। तो वहां पर संघ में रहते हैं, वैयावृत्ति आदि भी सब करते हैं, लेकिन अंतरंग से अटैचमेंट नहीं है। सबको वो आत्म दृष्टि से देखते हैं, शरीर दृष्टि से नहीं देखते। ऐसा होने पर भी अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान या केवल ज्ञान, रिद्धियां प्रकट नहीं हुई तो भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाते अमुक मुनिराज को तो हो गई। जैसे आप लोग देखो, कहीं पर सिलेक्शन होना हो, दो मित्र हो, दो फ्रेंड हो, और दूसरे मित्र का सिलेक्शन हो जाए और तुम्हारा नहीं हो पाए, तो मन में कैसा लगता है? उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। और जिसका सिलेक्शन हुआ उसको भी दुख लगता है, भाई तुम्हारा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर तो केवल ज्ञान हो गया तो उसको तो दुख होने की बात ही नहीं, जिनको केवल ज्ञान हो गया। लेकिन संगस्थ मुनिराज को ये नहीं लगता कि रोज साथ में बैठते थे, स्वाध्याय करते थे, हम तत्व चर्चा करते थे, उनको हो गया, हम रह गए। अंदर में ऐसा खेद भाव नहीं होता, हो गया तो हो गया, हम भी पीछे आ रहे हैं। जैसे सम्य शिखर जी जाना हो तो अशोक जी, सबको सम्य शिखर जी जाना है इस दीपावली पे, समझो सम्य शिखर जी जाना है। अब समझो आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। हमने आपसे पूछा सम्य शिखर जी कब जा रहे हैं, तुमने आपने कहा कल जा रहे हैं। और हमसे पूछा आपने आप कब जा रहे हो, बस 3 दिन बाद जा रहे हैं। अब हमको दुख होगा कि नहीं होगा? आप जा रहे हो तो, अरे क्यों दुख होगा? आप कल जा रहे हो, हम 3 दिन बाद जा रहे हैं, काय का दुख करें? ऐसे उनको आज केवल ज्ञान हो गया, हमको बाद में केवल ज्ञान हो जाएगा। क्रम से हमारा भी नंबर लगना ही है, हमारा भी टिकट कंफर्म होना ही है, क्योंकि हमने उसके लिए तो अप्लाई किया है, मुनि दीक्षा धारण क्यों की है? मुक्ति की प्राप्ति के लिए, उसी के लिए तो अप्लाई किया है। आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने में रमणता के लिए ये हमने दीक्षा धारण करी है, तो हमने अप्लाई किया है, तो हमको तो होना ही है। आज नहीं तो कल होगा। और जब तक नहीं होगा तब तक क्या करेंगे? बार बार ये भेद विज्ञान माने बार बार एप्लीकेशन लगाते रहते हैं ना, जब तक नहीं होता तो ऐसे ही बार बार भेद विज्ञान करते रहेंगे, और भेद विज्ञान की धारा बहती रहेगी और फिर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अंदर में ऐसा भी नहीं समझते कि ठीक है, सभी द्रव्यों की अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यदि रुद्धिया प्रकट नहीं हुई तो भी मेरे स्वभाव की प्रभुता सदा ज्यों की त्यों है। मैंने रिद्धिया प्रकट होने पर मैं महान नहीं हो जाता। अंदर में ऐसा भेद विज्ञान करते, और इस भेद विज्ञान के बल पर इस अज्ञान परिचय को जीतते हैं। मैंने तमाम अभी तक अपन ने परिचय की चर्चा देखी, तो सबके अंदर भेद विज्ञान है, वो प्रबल कारण। हर परिचय के साथ भेद विज्ञान। अब एक ही भेद विज्ञान करो, मैं आत्मा हूं, भैया आत्मा हूं ऐसा नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं। आपको जो जो प्रॉब्लम है उससे उससे भेद विज्ञान करना पड़ेगा। क्या कह रहे? यदि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, बस मैं आत्मा हूं, हो गया भेद विज्ञान कि नहीं? झगड़ा हो गया तो उसका बार बार विचार करो, गलती किसकी थी, क्या हुई थी, और फिर अपना विचार करो, पूर्व में हमने उसके साथ व्यवहार बुरा किया होगा, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये पूरा विचार करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये अपने को लगता है विचार नहीं करो, रात गई बात गई, ऐसा नहीं, इग्नोर मत करो। मैंने आप हमारे आदरणीय भाई साहब कहते हैं कि नेवर फॉरगेट, ऑलवेज फॉर्मेट। क्या कहा? आप उसको भुलाओ मत, उसको फॉर्मेट करो, मैंने डिलीट नहीं करो, उसको पूरा फॉर्मेट ही करो। डिलीट करने पर फिर से रिकवर हो जाता है, लेकिन फॉर्मेट करो। तो फॉर्मेट करने पर क्या होगा कि पूरी तरह से उसका नाश हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की रुद्धियां प्रकट हो जाने पर भी अंतर में ऐसा नहीं लगता कि हमें क्यों नहीं हुई। अन्य मुनीश्वर जैसे अपनी सुख शांति का भोग कर रहे हैं, वैसे मैं भी तो हूँ। अन्य मुनिराज अपने सुख शांति का भोग कर रहे हैं, वैसे मैं भी तो कर सकता हूँ। अपना सुख अपने में किसी के द्वारा तो प्रदत्त नहीं होता, कोई दे तो नहीं सकता है। मेरी प्रभुता अभी भी प्रतिपत हो रही है, मैंने अभी भी वो प्रभुता का आनंद अभी अंदर में बह ही रहा है। लेकिन ज्ञान की कमी किसी भी प्रकार से मोक्ष की साधना में बाधक नहीं है। क्या कहा अशोक जी? ज्ञान कम है तो मोक्ष की साधना में ये बाधक नहीं है। मैंने दिगंबर मुनिराज देखो, इतनी साधना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। अब देखो, अब ऐसे ध्यान कर रहे हैं, अब तपस्या करते हुए मन में खेद नहीं लाते,
कि अब तक क्यों नहीं हुआ। तपस्या करते हुए वह मन पर ये ज्ञान न होने पर खेद नहीं लाते, अब तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ। जैसे दही जमाने के लिए रखा हो, बार बार चेक नहीं करते, अब तक तो नहीं जमा, अब तक तो नहीं जमा। वो चेक नहीं करना है, वो तो अब जो कार्य है, प्रोसेस है, वो आपने कर दी, उसके बाद वो जम जाएगा। ऐसे ही जो प्रोसेस है अपने आत्मा में लीनता की, वो करते रहो। ज्ञान नहीं हुआ, अवधि ज्ञान नहीं हुआ, मन पर ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा खेद मत करो। स्वरूप लीनता ही मोक्ष की नियामक साधक है, और वह तो मेरे वर्त ही रही है। मेरा प्रचुर स्व संवेदन मुझे वर्त ही रहा है, तो किस बात की चिंता। और पर्यायगत योग्यता को खींचकर नहीं लाया जा सकता, कि जो पर्यायगत योग्यता है वो कोई भी योग्यता को खींच कर नहीं ला सकते। जैसे अपन विकारी भावों की बात करें, अशोक जी, क्रोध कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्रोध क्रोध कर सकते हो कि नहीं? गुस्सा अगर कर सकते हो तो अभी खींच करके लाओ वो पर्याय। क्रोध की पर्याय को भी वर्तमान में क्रोध करके बताओ। कि खींच कर क्रोध को भी नहीं ला सकते तो केवल ज्ञान की तो क्या बात करें। माने सारी पर्याय खचित है, और सबकी नोंद केवल ज्ञान में है कि कब कौन सी पर्याय होगी। माने सभी पर्याय अपने अपने समय में खचित है। मैं तो प्रेक्षक की भांति होते हुए परिणामन का ज्ञाता हूं। जैसे नाटक होना हो तो नाटक के अंदर सारे सीन फिक्स है। जैसे आपने कोई फिल्म का ट्रेलर देखा और ट्रेलर के अंदर कोई सीन आपको बहुत अच्छा लगा, अब अच्छा लगा, अब पूरी फिल्म जब आप देखोगे, अब वो तो सीन आपने एक देखा था, अब चिंता करो अब वो सीन अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया, पूरी फिल्म खत्म होने आ गई, अब तक नहीं आया। अरे वो सीन फिक्स है, कितने नंबर पर कितने मिनट पर वो सीन आएगा, वो फिक्स है। मैंने पूरी पिक्चर देख ली, अब तक वो सीन की राह देख रहे, अब तक वो सीन नहीं आया। वो पिक्चर दूसरी तो नहीं है, हमने ट्रेलर देखा था, कई बार शंका हो जाए, लेकिन भैया वो जिस मिनट पर जब वो सीन आना है तभी आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। ऐसे सारी पर्याय है वो खचित है। हम तो प्रेक्षक की भांति, माने जैसे प्रेक्षक होते हैं, दर्शक होते हैं, वो कैसे देखते हैं फिल्म को, वैसे देखे तो आनंद होगा। यदि आप प्रेक्षक की भांति नहीं देखो तो क्या होगा, उसमें हर्ष हर्ष शोक होता रहेगा। यदि कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर ना दे सके, क्षयोक्षम ज्ञान की हीनता है। यदि कोई प्रश्न पूछे मुनिराज से, ये जरा पता ना महाराज जी इसका अर्थ क्या होता है, अब वो उसका उत्तर न दे सके, तो भी ज्ञान के क्षोभक्षम की कमी के कारण अपने आप में हीनता नहीं लाते कि हम इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। सोचो कितना अंदर में भेद विज्ञान प्रबल होता होगा उनको, कि ऐसे कोई प्रश्न पूछे, सामान्य सा प्रश्न, तो भी नहीं बता पाए। ऐसा होने पर भी मन में खेद नहीं लाते। मैंने आपको बताया, उनको कोई पूछे 24 तीर्थंकर का नाम में ये 18वें कौन से होते, अब ये भी नहीं बता पाए। महावीर स्वामी भगवान का केवल ज्ञान कौन से दिन हुआ, क्या हुआ, ये भी नहीं बता पाए। मैंने सामान्य से प्रश्न नहीं बता पाए, बोलो क्या होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे भी ज्ञान की हीनादिकता हो जाती है सबको। माने सभी के क्षयोक्षम भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई कर्णान योग के विशेषज्ञ होते हैं, कोई द्रव्यान योग के, तो कोई चरणान योग के, तो कोई प्रथमान योग के विशेषज्ञ होते हैं। अब कोई कर्णान योग का विशेषज्ञ हो, उसको प्रथमान योग का पूछ लो तो वो नहीं बता पाएगा, इतनी सारी कहानियां नहीं पढ़ी हो समझो। और प्रथमान योग वाले से कर्णान योग का बताओ। मैंने शास्त्र समुद्र जो है वो अथाह है। ऐसा नहीं समझना कि भाई किसी से कोई प्रश्न पूछा तो नहीं आएगा, भाई ये कहे के पंडित, इतना शास्त्र है, इतने इतने शास्त्र है, कहाँ कहाँ कितना पढ़ोगे। मैंने पूरा जीवन भी यदि पढ़ने में लगा दो तो भी कम पड़ेगा, इतने हैं। मैंने ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि भाई हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, पूरा जीवन लगा दो तो। मैंने देखो, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि धरसेन आचार्य कर्णान योग के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं, श्री कुंदकुन आचार्य द्रव्यान योग के, और श्री समदभद्र आचार्य चरणान योग के, और जिनसेन आचार्य जो है वो प्रथमान योग के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। जो जिस अनुयोग में निष्णात होते हैं उन्होंने उस पर अपनी कलम चलाई, जिसमें जो थे उसने अपनी कलम चलाई। यदि भी एक एक अनुयोग के विशेषज्ञों को अन्य अनुयोग का ज्ञान भी होता है, गहराई से ना हो वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान तो चारों अनुयोग का होता ही है। जैसे कुंदकुन आचार्य ने द्रव्यान योग के रचयिता होने पर भी कर्णान योग में षटखंडागम की 12,000 श्लोक प्रमाण परिकरम नाम की टीका भी लिखी, और चरणान योग का प्ररूपक रहनसार भी लिखा, कुरुल काव्य एवं 12 अनुप्रेक्षा भी लिखी। कोई मुनिराज गद्य में लिखते हैं, कोई पद्य में लिखते हैं,
कोई काव्य रचना में कुशल होते हैं, कोई न्याय शास्त्र रचना में कुशल होते हैं, सबकी रचनाओं में चारों अनुयोग आ जाते हैं। मात्र मुख्यता और गौणता की बात होती है, बाकी विशेष इसमें कुछ नहीं होता। माने जो मुनिराज होते हैं वो हर अनुयोग के अंदर ज्ञाता तो होते हैं, लेकिन अंतरंग में इतना पूरा ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। मुनिराजों का एक बहुत सुंदर बृहत साधु स्तवन आता है, अपन देखते हैं। निज नीर ग्रंथ रूप का ध्यान, प्रचुर स्व संवेदन सुखदान, नग्न बाह्य में भी अविकार, साधु दशा जग में सुखकार, तीन कषाय चौकड़ी नाशी, भवतन भोग विरक्त विकासी, तृप्त रहे अपने में आप, चरिया सहज होए निष्पा। निज निर्ग्रंथ रूप का ध्यान, कि हर समय अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान रहता है। बाहर में देखा जाए तो नग्न और अंदर में अविकार, और साधु दशा जगत में सुखकार है। वो स्वयं दीक्षाधारी मुनिराजों के लिए भी सुख प्रदान करती है, जो उनके दर्शन करते हैं उनको भी सुख प्रदान करती है। और कैसे मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, भव से, शरीर से, भोगों से विरक्त हुए हैं और तृप्त अपने आप में रहते हैं, और उनकी चर्या जो होती है वो निष्पाप होती है। ऐसे मुनिराज होते हैं। मैंने अपन क्या बात करें मुनिराजों की। विद्वान लोग अज्ञान परिचय का नाम सुनते ही एक बात कहते हैं, अज्ञान परिचय की जब भी चर्चा होगी, कहीं पर भी चर्चा होगी, तो एक मुनिराज को जरूर याद करेंगे। कौन? शिवभूति मुनिराज। कल अपन ने उसकी थोड़ी चर्चा भी की थी। आज हम आपको शिवभूति मुनिराज की कहानी सुनाएंगे, और कैसे उन्होंने, शिवभूति मुनिराज ने इस अज्ञान परिचय को जीता। माने अज्ञान परिचय वरदान है या अभिशाप है? समझते हो? अभिशाप और वरदान। एक तो वरदान वो एक अच्छे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान ने हमें वरदान दिया, लौकिक में ये बहुत प्रयोग किया जाता है, वरदान दिया। वरदान, वरदान का अर्थ वर माने श्रेष्ठ, और दान श्रेष्ठता का दान, इसको कहते हैं वरदान। और अभिशाप मतलब सरल भाषा में कहते तो श्राप, श्राप दे दिया कि भाई तुमको ये नहीं होगा। तो ये अज्ञान परिचय वरदान है या अभिशाप है। अब जो मुनिराज जिनको अपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, शौक्षम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वो मुनिराज तो इस अज्ञान परिचय से यदि भेद विज्ञान ना करे तो उनको तो अभिशाप लगता है। ये पूर्व में मैंने कैसा क्या पाप किया कि मेरे को ज्ञान ही नहीं हो रहा है, इतनी समझ में ही नहीं आ रही, कितना याद करता हूँ फिर भी समझ में नहीं आती। अब आप ही देखो, कोई भी वस्तु अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होती, ये तो झूठे मन की वृत्ति होती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। देखो शिवभूति मुनिराज की अपन देखेंगे तो विद्वान लोग उसका प्रयोग करते हैं कि भाई अज्ञान परिचय में प्रसिद्ध हुए, तो देखा जाए तो शिवभूति मुनिराज उनका उल्लेख करते हैं। परंतु शिवभूति मुनिराज को मुनि दशा में ही द्वादशांग का ज्ञान था। क्या बात करते हो? हमने तो यही सुना है कि उनको तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, ऐसा उनकी कथा में आता है। लेकिन औदैक भाव की विचित्रता होती है, उन्होंने गुरु नाम छिपा दिया तो उस ज्ञान का व्यापार उपयोगात्मक करना बंद, माने ढक गया था, लब्धि में तो प्रकट था। उन्होंने गुरु नाम छिपाया था। अगर आप अपने गुरु का नाम छिपाते हो तो वो ज्ञान ढक जाता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। यदि ऐसा नहीं मानते हो तो सूत्र जी का, या सूत्र सूत्र जी के अंदर सूत्र आता है, शुक्ले चाध्ये पूर्वविद, ऐसा सूत्र आता है 9वें अध्याय का 37 नंबर का सूत्र है। अगर ऐसा ना हो तो ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी। शुक्ल ध्यान पूर्व विदों को ही होता है। शुक्ल ध्यान की जो प्राप्ति है, शुक्ल ध्यान समझते हो ना आप? 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हम सबको हो ही रहा है। धर्म ध्यान जो कहा गया है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, वो अभी वर्तमान में हो सकता है अशोक जी। धर्म ध्यान, आप पानी छानते हो तो क्यों छानते हो? तो भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा का विचार, क्योंकि ये धर्म ज्ञान जो 4 प्रकार के कहे विचार रूप है, विचय माने विचार रूप है। आप कोई भी कार्य करते हो, अरे इससे पाप बंद होगा, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान की आज्ञा का विचार, ये आज्ञा विचय धर्म ज्ञान।
ऐसे 4 ध्यानों के भेद आते हैं। तो विचार, अब शुक्ल ध्यान जो होता है, क्योंकि कहते हैं शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो शुक्ल ध्यान के द्वारा होता है। केवल ज्ञान जो होता है वो शुक्ल ध्यान के द्वारा होता है। अब शुक्ल ध्यान उनको हुआ, तो शुक्ल ध्यान पूर्वविद आदि को ही होता है, कि जिनको पूर्वों का ज्ञान हो उसको ही होता है। क्योंकि क्षारोपशमिक ज्ञान में कोई ना कोई विषय संबंधी अज्ञान तो होता ही है। क्षारोपशमिक में ऐसा होता ही है कि कोई ना कोई विषय के अंदर अज्ञान तो होता ही है। परंतु ध्यान रहे कि अप्रयोजनभूत तत्व संबंधी लेना, प्रयोजनभूत संबंधी अज्ञान नहीं होगा उनको। सातों तत्वों का जो ज्ञान है वो तो प्रॉपर होगा, उसका भाव भसन तो प्रॉपर होगा, लेकिन दूसरे विषय संबंधी, ग्रंथों के संबंधी, आगम के संबंधी वो उतना ज्ञान ना हो। प्रयोजनभूत तत्व संबंधी ज्ञानियों को भी भूल नहीं रहती, ज्ञानियों को भूल नहीं रहती, तो फिर इनकी तो बात क्या करना। तो अप्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान हो या अज्ञान, और कोई भी मोक्ष का ना बाधक है ना साधक है। शाही ज्ञान केवल ज्ञान ही एकमात्र सकलज्ञ है। शाही ज्ञान होना और केवल ज्ञान होना ये सकलज्ञ है, माने ये पूर्ण ज्ञान है। और उसके नीचे के जितने भी ज्ञान है उसके अंदर हीनालिप्तता से उसको अज्ञान कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से मनपर्य ज्ञान तक भी अज्ञान संज्ञा दी गई है। अब क्षारोपशमिक ज्ञान में घटना बढ़ना, विस्मरण होना घटित होता है। क्या कहा? क्षारोपशमिक ज्ञान में घटना बढ़ना होता है। क्षारोपशमिक, तो कुछ का क्षय हो गया, कुछ का उपशम हो गया, तो ऐसे में घटना बढ़ना, विस्मरण होना कि भूल जाना, ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके उपलक्षण रूप यम राजा का वर्णन पढ़ना, और प्रथमान योग में यम राजा की कहानी आती है। मैंने आपको बताते हैं उसकी कहानी। उड़ू देशांगर्त धर्मनगर में राजा यम राज्य करते थे। उड़ू देश था एक, उस उड़ू देश में राजा यम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धनवती था। क्या नाम था? धनवती था। और पुत्र का नाम गदर्भ था। क्या नाम था? गदर्भ था। और पुत्री का नाम कोणिका था। क्या नाम था? कोणिका। अब किसी ज्योतिष ने कोणिका की जन्म पत्रिका देखकर राजा से कहा कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वह संसार का सम्राट होगा, माने बहुत बड़ा वो राजा होगा। यह बात सुनकर राजा ने अन्य क्षुद्र राजाओं की दृष्टि से बचाने के लिए कन्या को बड़े यत्न से रखना शुरू कर दिया। माने बहुत पहरेदारी और बहुत तरह से उसका संभाल करते थे कि कोई क्षुद्र राजाओं की उस पर नजर ना पड़ जाए। एक समय धर्मनगर में सुधर्माचार्य आदि 500 मुनिराज वहां पर पधारे और नगर के बाहर उद्यान में ठहर गए। और अपनी विद्वत्ता के गर्व से गर्वित राजा यम समस्त परिजन पुरुजनों के साथ मुनियों की निंदा करता हुआ संघ के दर्शनार्थ जा रहा था। मुनियों की निंदा करने के लिए जा रहा था। और फिर निंदा करने पर क्या हुआ? किंतु गुरु निंदा और ज्ञान मद के कारण मार्ग में ही उसका संपूर्ण ज्ञान लुप्त हो गया। सोचो क्या हुआ कि गुरु निंदा का जो परिणाम था, मद के कारण क्या हुआ? दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी बुद्धि फिर गई। अभी दर्शन भी नहीं हुए, निंदा भी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? मुनिराज की निंदा करने जा रहे थे, निंदा करने के लिए कि अब तो मुनिराज की निंदा करते, कुछ ज्ञान नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, मूर्ख होते हैं, उल्लू बनाते हैं। तो ऐसा मन में परिणाम लेकर के जाए तो पहले ही ऐसा हो गया कि भाई बुद्धि भ्रमित हो गई। ये क्या बात हो गई? पाप करे उसके बाद फल मिले तो बात है, लेकिन ये तो पाप किया ही नहीं, निंदा की ही नहीं, उसके पहले ही फल मिल गया। हाँ भाई, पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में ऐसा आता है कि पाप करे उसके बाद फल मिले एक बात, पाप न करे और उसके पहले ही फल मिल जाए ये दूसरी बात। अब पाप न करो, मैंने किसी को अपने मारने का परिणाम किया, मैं मार डालूंगा उसको मारो तो नहीं, मैंने मारो तो नहीं, उसके पहले ही आपको फल मिल जाए। जैसे आपको दृष्टांत देते हैं, फल मिल जाए मतलब आप किसी को गरम गरम अंगारा, अंगारा होता है ना, गरम अंगारा, वो अंगारा किसी को फेंक करके मारो। अब सामने वाले को लगे ना लगे ये बात सेकंड नंबर, लेकिन तुम्हारा स्वयं का हाथ गरम गरम अंगारा पकड़ने से जलेगा ही। ऐसे तुम दूसरों की निंदा करने का परिणाम करते हो, दूसरों को खोटे विकल्प दूसरे के संबंधी करते हो, तो उसका बुरा हो कि ना हो, लेकिन तुम्हारा स्वयं का बुरा तो हो ही जाता है। तो ऐसे बुरा उनका हो गया कि उनको ज्ञान पूरा लुप्त हो गया, वे महामूर्ख बन गए। और इस अनहोनी घटना से राजा दुखी हुए और उसने अपने पुत्र गदर्भ को राज्यभार देकर 500 पुत्रों सहित जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। गदर्भ नाम का जो पुत्र था
उसको राज्य दे दिया और 500 पुत्रों सहित उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली। दीक्षा के बाद भी वे मूर्ख ही रहे। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले ली तो अब सब वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है, मूर्ख ही रहे। अर्थात पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण भी वे नहीं कर सकते थे, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। इस दुख से दुखित होकर यम मुनिराज गुरु से आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए विहार कर गए। अब याद नहीं रहता था, अब क्या करें, संग में लोग हंसते हैं, इनको इतना याद नहीं है, तो ऐसा होता था। और मार्ग में उन्होंने गदर्भ युक्त रथ गेंद खेलते हुए बालक को, माने अपना बेटा जो गदर्भ था वो छोटा था जब उसको राज्य दिया था, अब हुआ क्या कि एक बच्चा गेंद खेलता हुआ था और वहां पर गेंद खेल, बच्चे तो खेलते रहते अपनी धुन में, वहां पर एक मेंढक और सर्प था। जहां पर बच्चा खेल रहा था वहां पर मेंढक और सर्प था, और होने वाली घटना जो प्रेरित होकर, माने वो बच्चा खेल रहा था और आसपास क्या था, मेंढक भी था और सर्प था। अब सर्प होगा तो क्या करेगा, मेंढक को निगल लेगा, खा लेगा। उस समय माने जिनको ज्ञान नहीं था उन्होंने क्या किया, 3 श्लोकों की रचना की। और श्लोक में क्या लिखा, अपन सीधा भाव देते हैं, रे गदर्भ तू इस हरे भरे जौ के खेत को खाएगा तो पश्चाताप होगा। क्या होगा, पश्चाताप होगा, तू यदि जौ के खेत को खाएगा तो, उसको कहा, अर्थात तुझे मालिक मारेगा, ऐसा उन्होंने श्लोक का भाव लिखा। दूसरा उन्होंने पुत्र संबंधित लिखा, वो मेंढक और सर्प थे ना, पहला उसके संदर्भित बात हो गई, अब फिर पुत्र संबंधित लिखा, वहां पर खेल रहा था, तू खाएगा तो पश्चाताप होगा, पुत्र को बात बताई। अब आत्मभिमुख बताते हैं, अब अपने संबोधन की बात करते हैं, रे मन रूपी गदर्भ यदि तू इन विषय भोग रूपी जौ को खाएगा, 5 इंद्रिय विषय भोगों को भोगेगा, तुझे पछताना पड़ेगा, अर्थात तेरा संसार परिभ्रमण होगा। और फिर एक उन्होंने दूसरा लिखा, बालकों से संबंधित, हे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में क्या पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हारी कोणिका माने गेंद तुम्हारे पास वाले गड्ढे में पड़ी है, तुम इधर उधर क्या देखते हो। माने उन्होंने कोई दूसरी तात्विक बात नहीं लिखी, उन्होंने क्या लिखा, बच्चा खेल रहा था, गेंद गड्ढे में गिर गई, और बच्चे यहाँ वहां देखते गेंद कहाँ गई, बॉल कहाँ गिरा, बॉल कहाँ गिरा, बच्चे देखते हैं ना जब यहाँ क्रिकेट खेलते हैं तो, अब खड्डे में गिरी है, बोले यहाँ वहां क्या देख रहे हो, वहां देखो जहाँ गिरी है, ऐसे तुम इधर उधर क्यों देखते हो, इधर देखो ना। फिर पुत्र की ओर, हे पुत्र तुम कोणिका माने वो बहन तुम्हारे पास वाले गड्ढे में तलगर में है, तुम इधर उधर क्यों देखते हो। उसके अंदर बताया फिर उसमें आत्मविमुख, रे मन रूपी बालक तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, तुम इधर उधर बाह्य पदार्थों में खोजते हो, क्यों व्यर्थ दुखी हो रहे हो। और घटना की ओर देखे तो वो जो सर्प था मेंढक को खा रहा था, मेंढक तू मुझसे मत डर, तेरे पीछे आने वाले सर्प से भय कर। माने मेंढक हो तो वहां पर बच्चा खेल रहा है तो मेंढक डरे ये मुझे मारेगा, बोले मेरे से मत डर, बालक कह रहा है मेरे से मत डर, वो पीछे सांप आ रहा है उससे भय कर। अब पुत्र की ओर देखे तो तू मुझसे भयभीत मत कर, तेरे पीछे आने वाले मंत्री से भय कर, तेरा क्या होगा। मैंने ओवरऑल इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने 3 श्लोकों की रचना की, और ऐसे श्लोकों की रचना जो उन्होंने की थी उसी तीनों श्लोकों को वो प्रतिक्रमण आदि में, स्वाध्याय में, हर काम में इसी को दोहराते थे और अपने आत्मा से भेद विज्ञान करते थे इस तरह से लगा करके, और इसी के बल पर उनको 7 रिद्धियां प्राप्त हो गई। और इसमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए, हमारे पास इतना नॉलेज है, मद तो सभी खराब ही होते हैं, किसी भी प्रकार का मद नहीं करना चाहिए, और गुरु नाम भी नहीं छिपाना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गुरु नाम भी नहीं छिपाना चाहिए, जो गुरु का है जिससे सीखा उसका नाम बताना चाहिए, 2 अक्षर का ज्ञान भी जिससे मिला हो उसका उपकार सदा मानना, और उसका नाम भी मुक्त कंठ से लेना चाहिए। इस प्रकार यम मुनिराज अपनी आत्म साधना में रत रहे, लेकिन अपने ज्ञान की हीनता का खेद कभी भी नहीं किया। राजा यम का अभिमान उसे वरदान हो गया। क्या हो गया, उनको स्वयं का अभिमान वरदान हो गया कि उनको ये यदि अभिमान ना होता, ना दीक्षा लेते, ना ऐसा भेद विज्ञान होता, ना इस तरह से उनको विद्या की प्राप्ति होती। उसकी होनहार अच्छी थी तो उनको अज्ञान के दुख ने उसे अज्ञान और दुखों से छूटने का यथार्थ मार्ग दिखा दिया। अब वे यम राजा के बदले यम महाराजा बन गए थे। यम कहलाता है आजीवन की प्रतिज्ञा को। अब यम महाराज सादी अनंत काल के लिए
अज्ञान और दुखों से छूट जाएंगे और परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान और अनंत अव्याभास सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसे वो सिद्ध बन जाएंगे, ऐसे उनको भेद विज्ञान की प्राप्ति हुई। सचमुच धन्य है ऐसे महान मुनिराज। माने इतना मद के परिणाम होने पर भी फिर दीक्षा लेने के बाद अज्ञानता हुई और ऐसे में भी भेद विज्ञान करके उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। एक बहुत सुंदर रचना है बड़े पंडित साहब की, ब्रह्मचर्य ध्रुव ब्रह्ममयी, उसको अपन देखते हैं। बहुत ही सुंदर उसका भाव है, ब्रह्मचर्य ध्रुव ब्रह्ममयी, उसको अपन पढ़ते हैं। अंतिम ये रचना है, उसके बाद अपन विराम लेते हैं। धन्य धन्य निर्मोही हो, निर्ग्रंथ होए कर कल्याणी। जीव राज वरण किया है, परिणति हुई मुक्ति रानी। तिहु जग माई पूज्य हुई है, स्वयं सहज ही मोक्तिमयी। जिससे कटती भव की संतति, दुखमयी अज्ञानमयी। धन्य धन्य ऐसे निर्मोही हो जो निर्ग्रंथ मुनिराज अपना कल्याण करते हैं और अपने शुद्धात्मा का वर्ण करके, शुद्धात्मा का आश्रय करके, उनकी जो पर्याय है वो मुक्ति को वर्ण करती है और ऐसे तीनों लोक के अंदर वो जगत में पूज्य हो जाते हैं और स्वयं सहज ही मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और जिससे कटती भव की संतति के, जिस भगवान आत्मा के आश्रय से भव की संतति कट जाती है और दुख और अज्ञान दूर हो जाता है। यदि अपने को भी अज्ञानता हो और उस अज्ञानता को हम दूर करना चाहते हैं, उस अज्ञानता से भेद विज्ञान करो। माने जो जिसके पास प्राप्त है उससे भेद विज्ञान करने लायक है। आप जहां खड़े हो वहां भेद विज्ञान करो। अशोक जी क्या कह रहे हैं, जहां खड़े हो वहां भेद विज्ञान करो। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत शास्त्रों की बात है, आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है, जहां घर गृहस्थी में खड़े हो, जहां भी खड़े हो, आप उस परिस्थिति से भेद विज्ञान करो। मैं तो इससे नहीं आ रहा हूं। ऐसा भेद विज्ञान करने पर अज्ञानता से भी भेद विज्ञान करना है और ऐसे भेद विज्ञान करने पर अज्ञान परिचय पर जय प्राप्त होती है। ऐसे हम अज्ञान परिचय पर जय प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सत्य।